केंद्र सरकार रहे, भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, जेएमएम रहे, कोई रहे, हाँ। मेरा काम नहीं करेगा तो मैं सबको खदेड़ दूंगा। विरोध आप कर रहे हैं, मोदी जी को भी खदेड़ देंगे, सबको खदेड़ देंगे। हमारा आरक्षण खा रहा है ईसाई, बंद हो। बीजेपी को भी खदेड़ एक देंगे। खदेड़ देंगे, हमारा आरक्षण खा रहा है वो बंद होना चाहिए। कि जिस तरीके से 341 के तहत अनुसूचित जाति के लिए एससी का लाभ जो मिलता है वो धर्म बदलते के साथ ही खत्म हो जाएगा, तो एसटी के लिए क्यों नहीं? इस पर बंधु तिर्की और जो भी सरना समिति, चर समिति, जितने समिति है वो इस पर क्यों नहीं है भाई, बता दे। पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी सरकार या ना भाजपा सरकार ही ऐसा कर सकती है, चूँकि कांग्रेस ये बिल को पास नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ईसाई और मुस्लिम समुदाय का रक्षक है। और हमको पूरा आशा उम्मीद करते हैं कि भाजपा सरकार ही ये चीज़ में कर सकती है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यह विरोध रोड पर भी दिखेगा क्या? मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिला संयोजक होने के नाते यह बात गांव-गांव में प्रचार प्रसार चल रहा है। आज रांची जिला के 18 प्रखंड से हमारा प्रखंड स्तर के सभी कार्यकर्ता बैठक में आए हुए थे। पूरे झारखंड में और कई राज्यों में आदिवासी सरना कोड की मांग की जा रही है और इसके पहले ईसाई मिशनरीज को आरक्षण का सुविधा से हटाने के लिए डीलिस्टिंग के लिए एक रैली की गई थी। अब इसके विरोध में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की एक रैली कर रहे हैं 4 फरवरी को। इसका आदिवासी समुदाय में घोर विरोध किया जा रहा है और ये विरोध और ये नाराज़गी क्यों है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे पहले सोमा उरांव जी हैं, इनसे बात करेंगे। बताएंगे 4 फरवरी को बंधु तिर्की जी रैली कर रहे हैं, उस रैली में क्या दिक्कत है आप लोगों को? वो भी तो आदिवासी के नेता हैं, अगुवा हैं और आप लोग भी आदिवासी हैं, परेशानी क्या है? सबसे पहले आपको हम जोहार कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग 24 दिसंबर 2023 को जो रैली किए, उस उलगुलान आदिवासी डीलिस्टिंग रैली से जितने भी आदिवासी ईसाई समाज हैं वो बौखला गए हैं और घबरा गए हैं कि भाई हम लोग तो अभी तक जनजाति का आरक्षण खाते आ रहे हैं और चूंकि आप डीलिस्टिंग वाला बात आ गई है तो हम लोग क्या करें क्या नहीं। तो सबको एकदम अकबकी हो, एकदम छटपटी हो गया है। और जो 4 फरवरी का रैली जो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के द्वारा जो आहूत की गई है, एक्चुअल में वो ईसाई रैली है। और बंधु तिर्की भले आम पब्लिक को बोलते हैं कि हम आदिवासी में हैं, एक्चुअल में वो ईसाई है। उसका कोर्ट से भी हम कागज़ निकाल लिए हैं जिसमें वो ईसाई पूरे दर्शाए हैं और एक्चुअल में वो चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं, मूल आदिवासी का नहीं, वो चर्च का दलाली करते हैं। लेकिन आप चर्च का दलाली करते हैं, सीधे सीधे बंधु तिर्की पर आरोप लगा रहे हैं। क्या वो अकेले हैं कि झारखंड में और भी कोई नेता है, लीडर है, आदिवासी लीडर है जो इस तरह का काम करते हैं? उसके साथ है उसके आनुषंगिक संगठन बहुत कई गो आपको संगठन मिलेगा जो कभी भी ये बात नहीं बोलेगा कि जो आदिवासी का आरक्षण ईसाई और मुस्लिम खा रहे हैं वो मिलना बंद हो। अगर सही में वो सब आदिवासी है तो ये बताओ, आप बोल के दिखावे। माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से आप बोलवा दीजिए कि आदिवासी का आरक्षण ईसाई को नहीं मिलना चाहिए या आदिवासी का आरक्षण को मुसलमान को नहीं मिलना चाहिए। आप लोग पिछले महीने 24 दिसंबर को एक डीलिस्टिंग रैली किए थे, उसी के विरोध में ये है। तो आप लोगों के रैली में और आप लोगों की मांग में क्या ऐसा है जिसका ये विरोध कर रहे हैं? हम लोगों का मांग था, देखिए हम लोग का मांग कोई नया मांग नहीं है। हम लोग आप 1967 के दशक में कांग्रेस पार्टी के ही और आदिवासी के बड़े नेता हमारे बाबा कार्तिक उरांव ने सदन में ही बात उठाए थे कि जो भी आदिवासी अपना मूल धर्म रूढ़ी प्रथा छोड़कर यदि ईसाई बन जाते हैं तो उसको अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाए। यानी कि जो अपना रूढ़ी प्रथा, अपना मूल धर्म को छोड़ चुके हैं और ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण मिलता है वैसे लोगों को मिलना बंद हो। तो उस समय किसी कारण से तत्कालीन स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 348 सांसदों का हस्ताक्षरयुक्त बिल पास होने ही वाला था कि फौरन से एगो टेलीफोन आ गया प्रधानमंत्री को। उसके बाद आनंद फानन में तुरंत उस सदन को वहीं पर भंग कर दिया गया और आज वैसी जो बिल जैसन का तैसन ऐसनो पड़ा हुआ है। तो उसी का आधा अधूरा कार्य को हम लोग अपना संवैधानिक अधिकार को हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग का आरक्षण, केंद्र सरकार का आरक्षण, झारखंड सरकार का आरक्षण, सब आरक्षण ईसाई खा रहा है और ये बात को हम लोग आप जान चुके हैं। तो सबको अकबकी हो गया है।
तो किसी भी तरह से बचने को उपाय कर रहा है कि कैसे बचेंगे भाई। आप तो मूल जनजाति हम लोग जो मेन जनजाति का आरक्षण को खा रहे हैं उसको वो सब जान गए हैं, तब हम लोग का क्या होगा। जबकि आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि जबकि भारत सरकार बीपी मंडल 1990 का आयोग के अनुसार और झारखंड सरकार के अनुसार ईसाई को पिछड़ी जाति में रखा गया है और खा रहा है हमारा आदिवासी का आरक्षण और कहता है हम आदिवासी हैं, तो कैसे हो गई। पिछले बार आप लोग बड़ा रैली किए, बहुत बड़ा रैली था मोराबादी में, ठीक है। इसका लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप लोग चुनाव की राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो सीधे सीधे केंद्र में मोदी से मिलकर, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलकर सारा कुछ बदलाव कर सकते हैं। इतना बड़ा दिखावा करने का ज़रूरत है नहीं। आपको हम बता रहे हैं, कोई भी बच्चा को अगर भूख लगता है ना, हाँ। तो जब वो रोता है तो माँ उसको तुरंत दूध पिलाता है। अब माँ का जान रहा है कि हमारा बच्चा अभी भूखे है कि क्या है कि फट ले वो अपने बिना बच्चा रो ले दूध पिलाएगा, नहीं। अब तो रैली कर अब रैली हम लोग कर लिए। हम लोग सरकार को संज्ञान में दे दिए कि इस तरह से हम लोग का आरक्षण को ईसाई खा रहा है, उसको बंद कीजिए आप, नहीं तो हम लोग मजबूरन धरना प्रदर्शन करेंगे, संसद घेराव करेंगे। हम लोग दिल्ली में फरवरी में कुछ करने वाले हैं और वहाँ संसद का घेराव करेंगे और तब तक हम लोग धरना में टेंट लगा कर बैठे रहेंगे जब तक इसमें से कोई संशोधन नहीं हो। हम लोग का एक ही मांग रहा है कि हम लोग को जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण ईसाई नहीं खाए। बहुत तो आपको आदिवासी नेता मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाला लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का आप लोग विरोध करेंगे? नहीं होने का सवाल नहीं है हमारे पास। अगर नहीं होता है तो नहीं होता है। देखिए हमको कोई पार्टी, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। नहीं, कांग्रेस विरोध पार्टी करेंगे आखिर। कोई पार्टी रहे, हम नहीं समझ रहे। अभी मौजूदा सरकार ही, केंद्र सरकार ही केंद्र सरकार रहे, भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, जेएमएम रहे, कोई रहे, हाँ। मेरा काम नहीं करेगा तो मैं सबको खदेड़ दूंगा। विरोध आप कर रहे हैं, मोदी जी को भी खदेड़ देंगे, सबको खदेड़ देंगे। हमारा आरक्षण खा रहा है ईसाई, बंद हो। बीजेपी को भी खदेड़ एक खदेड़ देंगे। हमारा आरक्षण खा रहा है वो बंद होना चाहिए। कोई भी बैठे, हमको उससे मतलब नहीं। हमारा आरक्षण नहीं कोई दूसरा खा सकता है। अब हम लोग जाग चुके हैं, कितना दिन खाएगा। यही कारण है कि अभी इतना केंद्र सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण और बहुत सारा लाभकारी योजनाओं के साथ रहने के बावजूद भी देखिएगा, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाइएगा ना तो आपको बहुत खराब लगेगा। देखिएगा खपरा का घर, मिट्टी का घर, किसी तरह रेजा काम करने जा रहा है, दाई धंगरी काम करने जा रहा है, तो आरक्षण में जा कहाँ रहा है। तो आरक्षण यही सब ईसाई खा रहा है और बाचल कुचल मुस्लिम भी खा रहा है। अभी आपको थोड़ा सा और हम उदाहरण दे रहे हैं। बहुत पूर्व मंत्री हाई हाई कर रहा है ना, उसी के क्षेत्र में देख लीजिए, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में मुखिया एकल पद होता है, उसमें मुखिया जो मूल जनजाति उसी को बनना है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बना के उसमें मुस्लिम बैठ रहा है। उसमें रातों में देख लीजिए वो ईसाई साहू से शादी किया है और वो इलेक्शन लड़ा और मुखिया बनकर बैठा है। अच्छा, इतना कुछ हो रहा है, संविधान में आप लोग का जो हक छीना जाए, तो इसका कानूनी रास्ता काहे नहीं अख्तियार करते हैं? इतना दिखावा करने का जरूरत एकदम आंदोलन करके हम लोग अब आगाह कर दिए हैं। अब हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो मैं एक PIL करूंगा। केंद्र सरकार करेंगे। पिछले साल भी डिलिस्टिंग रैली हुआ था, बड़ा रैली हुआ था, पिछले साल कम हुआ था, उसके बाद पूरा देश में हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। हम लोग फरवरी में दिल्ली कूच कर रहे हैं और आपको मैं फिर बता रहा हूं, तो डिलिस्टिंग तो हम लोग करके ही रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो भारत सरकार का मंडल आयोग का कागज और झारखंड सरकार दोनों को मिलाते हुए एक PIL हाईकोर्ट में करूंगा और 1-2 बहस में सब उड़ जाएगा। और ये बात को सब ईसाई जो बुद्धिजीवी है ना, पढ़े लिखे, सचिव, प्रधान, जो हायर रैंकर है, सब ही जानते हैं। इसीलिए वो सब जान गए हैं कि हम लोग अल्पसंख्यक हैं, तो सब चाहता है कि अरे यार जिस दिन ये सब जान जाएगा नहीं तो हम लोग का काला दिन होगा। इसीलिए वो सब एगो कार्डिनल से कह के कोड निकलवाया, सरना कोड, ताकि सरना कोड अगर गलती से मिल जाता है थोड़ा देरी के लिए, सरना कोड भी आनंद फानंद विधानसभा से पारित किया। नियम क्या कहता है कि महामहिम राज्यपाल से साइन होकर जाना चाहिए, लेकिन बिना महामहिम से साइन कराए चुपे चुपे दिल्ली भेज दिए हेमंत बाबू और कहने लगे कि सरना कोड आप लोग मांगे थे, हम तो कर दिए, अब ऊपर केंद्र सरकार नहीं करता है तो हम क्या करेंगे। जो बंधुदा जो कर रहे हैं 4 तारीख का जो रैली है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? आप भी आदिवासी, वो भी आदिवासी, दोनों नेता। देखिए, जहाँ तक आपका कहना बढ़िया है कि वो भी रैली कर रहे हैं, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत यही है कि वो डिलिस्टिंग का विरोध में रैली कर रहे हैं। वो बता नहीं रहे कि मैं डिलिस्टिंग का विरोध कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है, वो अब आदिवासी रहा नहीं, ये अब प्रमाणित हो चुका है। वो ईसाई है, औकात है तो ईसाई का रैली करे, हमको उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आप ईसाई होके आदिवासी एकता रैली के
जहाँ तक बात है, एकता तभी संभव है, बंधु तिर्की को समझ में आना चाहिए। अगर उतना ही ईसाइयों को लग रहा है कि एकता टूट रहा है तो वापस आ जाएंगे ना भाई। मेरा रूढ़िवादी परंपरा आस्था विश्वास में दिक्कत ही कहाँ है। एकता की अगर बात करें, रैली करने से एकता नहीं होगा। एकता तभी संभव है जब पूरे धर्मांतरित लोग अपने रूढ़िवादी पुरखापति जितने भी हमारे देवी देवता है उसके शरण में आएंगे, तब एकता संभव है। रैली से यही लोग हवाबाजी कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा, CNT-SPT का लोग बात करता, CNT-SPT का एक्ट का उल्लंघन करके सबसे ज़्यादा जमीन चर्च के पास है, ईसाई मिशनरी के पास है, बंधु तिर्की कब बोलेगा? और हम लोग जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो RSS, ये BJP का या RSS का सवाल नहीं है। जनजाति जो मूल आदिवासी है उसका 75 साल का जो आवाज़ था वो हम लोग जब क्या कहेंगे उठा रहे हैं, तो ये लोगों को दर्द लग रहा है। ये लोग कहते हैं ना कि दोहरा लाभ नहीं ले रहे। आपका कहना है कि जो बंधुदा हैं, हाँ, ईसाई मिशनरीज के सपोर्ट में ये कर रहे हैं। नहीं, ईसाई मिशनरी के सपोर्ट में नहीं, ईसाई मिशनरी के ही सहयोग के लिए रैली कर रहे हैं। ये सपोर्ट में नहीं, ईसाई मिशनरी को ही बचाने के लिए रैली कर रहे हैं। उसको कार्डिनल लोग, बिशप लोग बोल दिया होगा कि बंधुदा रैली करो। यहाँ दिक्कत ये है क्योंकि हम बताना चाहेंगे पूरे देश में डिलिस्टिंग के विरोध में कौन लोग रैली कर रहा है? ईसाई लोग कर रहा है रैली। डिलिस्टिंग का विरोध में रैली करने का औकात ही नहीं है बंधु तिर्की का। केवल डिलिस्टिंग शब्द का विरोध में हम रैली करके बोल तो दे, मूल आदिवासी कभी नहीं आएगा इसका रैली में, हम बता दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है बंधु तिर्की, अब बहुत हो गया, अब आदिवासी समाज बुड़बक नहीं बनने जा रहा है। इतना दिन से वो एक आदिवासी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ता था, अब उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरा परिवार भी अब उसे वंचित हो जाएगा। केवल बंधु तिर्की नहीं, उनका कई पीढ़ी वंचित हो जाएगा, ये उनका डर सता रहा है। और बंधु तिर्की बोलते हैं कि मैं उरांव हूँ, ईसाई हूँ, लेकिन जाति कहाँ बदल गया। अब भाई डिलिस्टिंग आएगा तो आपका खतियान तो ठीक है, उरांव वहाँ रहेगा, लेकिन जिस प्रकार एसी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, मान के चलिए अभी कांके रिजर्व है एसी के लिए, वहाँ धर्मांतरित एसी चुनाव नहीं लड़ सकता है। बंधु तिर्की कहाँ भाई, कहाँ है, उसको समझना चाहिए। वही कानून तो हम लागू कराना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया उसे सवाल पूछता है तो उस पर भी बोल नहीं रहे हैं कि भाई मेरा सीधा सुरक्षा मंच और हम लोगों का मांग है, मानना है कि जिस तरीके से 341 के तहत अनुसूचित जाति के लिए एसी का लाभ जो मिलता है वो धर्म बदलते के साथ ही खत्म हो जाएगा, तो एसटी के लिए क्यों नहीं? इस पर बंधु तिर्की और जो भी सरना समिति, चर्च समिति, जितने समिति है इस पर क्यों नहीं है भाई? बता तो दे, हम लोग कहाँ गलत है, लेकिन नहीं बताएंगे। आगे आप लोगों का क्या प्लान है इस रैली को लेकर जो आज आप लोग सब बैठे हैं? देखिए, लोकतंत्र में, संविधान में सभी लोगों को अपनी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हम लोग भी अपनी बात रख दिए, वो भी रख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मेन बात है कि वो धर्मांतरित लोगों को बचाने के लिए ये डिलिस्टिंग रैली हो रहा है। और बंधु तिर्की जी, माननीय बंधु तिर्की जी चर्च से गाइड होते हैं, चर्च का जो भी दिशा निर्देश होता है उनके तहत काम करते हैं। और उनका बकुलाहट, उनका गुस्सा, उनका विरोध करना जायज़ है, क्योंकि बरसों से हमारे जो मूल आदिवासियों का हक अधिकार खा रहे हैं ईसाई परिवार के लोग। एक घर में 3 ठो 4 ठो 10 ठो जितने परिवार हैं आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं, उधर अल्पसंख्यक के फ़ायदा ले रहे हैं, उधर वो भी फ़ायदा ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको अब खतरा नज़र आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनका विरोध करना और रैली करना स्वाभाविक उनका बनता है। आप जब यहाँ पर डिलिस्टिंग रैली किए थे तब वो लोग कह रहे थे कि आप लोग बीजेपी और आरएसएस से संचालित हो रहे हैं। देखिए, ये मांग 1970 में कार्तिक उरांव जी, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके द्वारा ये सदन में बिल लाने का प्रयास किया गया था। जिस तरह से धर्मांतरित लोग हो चुके हैं, उनका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनको जनजाति सूची से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वो इस दुनिया में नहीं रहे। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और वो ईसाई जो मंत्री नेता हुआ करते दबाव देने लगा कि अगर ऐसा बिल पास कीजिएगा तो हम लोग उथल पुथल कर दें, नाना प्रकार के। उस बिल को ठंडे बस्ते में रख दिया 1970 में। उसी बिल को पूरे भारत देश में जनजाति सुरक्षा मंच के तहत मैंने कि उठाया गया कि जो मूल आदिवासी जनजाति समाज का अस्तित्व और अस्मिता का रक्षा, हक अधिकार की रक्षा के लिए, तो ये हमारा उसका जो अधूरा काम को हम लोग पूरा करेंगे। और उसके तहत हम लोग कर रहे हैं, हम लोग डिलिस्टिंग रैली, महारैली जो भी हो रहा है। और हम लोग जब तक डिलिस्टिंग नहीं हो जाता है तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई जो भी, हमारा मांग डिमांड होता रहेगा। क्योंकि ये सोमादा बोले कि इस बार तो आखिरी लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो बीजेपी का, मोदी का, सबको वो वोट नहीं करेंगे, विरोध करेंगे इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव। नहीं, देखिए, हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं।
मांग कर रहा है और कोई भी अगर मांग पूरा नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा, है ना। दबाव तो बनाएंगे, इसमें तो मत नहीं हम लोग। केंद्र सरकार में तो आपकी चहेती सरकार है मोदी जी की, फिर दिक्कत क्या है? देखिए ऐसा है ना कि कोई उस सरकार के हिसाब से चल रहे हैं और हम लोग संगठन के हिसाब से चल रहे हैं। अब सरकार का कब उसको करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है। आप थोड़ा सा उदाहरण मैं देता हूँ, 370 धारा जो हटाने में किस ढंग से हटाया आप देख सकते हैं। बाकी और राम मंदिर जो हुआ, जितने तरह के हो रहा है, हमको उसी नज़र से देख रहे हैं कि ये बिल भी निश्चित रूप से आने वाला है, इस पर पक्का विश्वास रखते हैं। इसलिए और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी सरकार या भाजपा सरकार ही ऐसा कर सकते हैं, चूँकि कांग्रेस ये बिल को पास नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ईसाई और मुस्लिम समुदाय का वो रक्षक है। और हमको पूरा आशा और उम्मीद करते हैं कि भाजपा सरकार ही ये चीज़ मर कर सकती है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो हमारा जो जितना जो आदिवासियों का जो स्वतंत्रता सेनानियों को ला कर सामने खड़ा कर दिया, महामहिम जो अभी राष्ट्रपति हैं वहाँ उनको बैठा दिया, ये जितने तरह के जो हम लोग का है, हम लोग को आशा और उम्मीद लगता है कि ये भाजपा सरकार ही हमारा ये बिल को करेगी और हमारा दुख दर्द को हम लोग को निश्चित करेगी। चलिए, रैली होने वाला 4 तारीख को, उस जब तक वो रैली होगा आप लोग क्या करेंगे? विरोध के रूप में विरोध कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, ठीक है, लेकिन ये विरोध क्या सड़क पर भी दिखेगा? मैं जगन्नाथ भगत, जनजाति सुरक्षा मंच रांची जिला के संयोजक, 4 फरवरी को और बंधु तिर्की जो रैली बुलाए हैं, वह रैली आदिवासी एकता रैली के नाम से बुलाए हैं। परंतु इस पर मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासी सिर्फ बंधु तिर्की नहीं है या मैं भर नहीं हूँ। आदिवासी मतलब सृष्टि काल से इस क्षेत्र में जिसने भी निवास किया वो आदिवासी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे तेली हो, सूढ़ी हो, सभी आदिवासी होते हैं। हम अपनी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सरकार ने हमको जो अनुसूचित जनजाति का व्यवस्था दिया है, वह व्यवस्था को छीना जा रहा है ईसाइयों के द्वारा। उस व्यवस्था को हम सिर्फ अपने लिए और मांग कर रहे हैं। 1966-70 के दशक में स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने और लोकसभा में और 348 सांसदों का हस्ताक्षर करा करके और लोकसभा में बिल लाए थे और उस बिल को लोगों ने पास होने नहीं दिया और वह बिल आज तक यथावत रखा हुआ है। उसी बिल को जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से और लोकसभा में हम सब उठवाना चाहते हैं, बहस कराना चाहते हैं और उस बिल को पास कराना चाहते हैं। इसलिए चरणबद्ध तरीका से आंदोलन कर रहे हैं। अब आपने कहा कि नहीं 4 फरवरी को होने वाला रैली को आप लोग यहाँ पर प्रेस दीर्घा बुला करके और विरोध कर रहे हैं। यह विरोध रोड पर भी दिखेगा क्या? मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिला संयोजक होने के नाते यह बात गांव-गांव में प्रचार प्रसार चल रहा है। आज रांची जिला के 18 प्रखंड से हमारा प्रखंड स्तर के सभी कार्यकर्ता बैठक में आए हुए थे और सभी जगह विषय चली गई है। सभी प्रखंड के प्रत्येक गांव में हमारे कार्यकर्ता घूम करके और प्रचार करेंगे कि 4 फरवरी को होने वाला रैली जुलूस ईसाइयों का जुलूस है, उसमें मूल जनजाति समाज के लोगों को नहीं जाना चाहिए। जनजाति सुरक्षा मंच के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनसे बात कर रहे थे। 4 फरवरी को बंधु तिर्की आदिवासी एकता रैली निकाले हैं, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध के लिए ये लोग गांव-गांव जाकर जो आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनसे संपर्क करेंगे और इस रैली का विरोध करने का ऐलान भी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि मोदी सरकार केंद्र में है तो ये बात संविधान तक क्यों नहीं जाती है? दिक्कत है तो ये मामला कोर्ट में क्यों नहीं पहुंचती है? ये दिखावा क्यों है? कहीं चुनाव का ये एक बड़ा एजेंडा तो नहीं है? हर सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।